धन काम नहीं करता, जहां पद काम नहीं करता, वहां बुद्धि काम करती है। अब प्रश्न उठता है कि बुद्धिमान बने कैसे? तो बुद्धिमान बनने का एक ही उपाय है, जो बुद्धिमान है उनके साथ में रहना प्रारंभ करें। जो बुद्धिमान है, ऐसे समझो, संगत का बड़ा असर होता है। सुनार की संगत करोगे अगर, तो सुनार का कचड़ा भी सेठ के बादाम से महंगा होता है। सुनार का कचड़ा भी सेठ की दुकान में महंगा बिकने वाले बादाम से महंगा होता है। तो संगत का बड़ा असर होता है। अगर तुम सुनार की संगत करोगे तो उसका कचड़ा भी सेठ के बादाम से महंगा होता। उसी प्रकार अगर तुम अच्छे लोगों की संगत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, बुद्धि भी प्रबल होगी और मन की शुद्धि भी होगी। अब प्रश्न उठता है कि संगत किसकी करें? हमारी नजर में तो एक ही है, पूछो कौन? पूछो। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय जय। आज हमारी नाक का टुल्लू पंप चालू हो गया है। संबल सियर जानते हो? हमारे यहाँ ठंडी है, यहाँ गर्मी है। हम अभी लंदन गए थे, तो लंदन में हमने खूब, एक दिन हमारा मन हुआ पेप्सी पी ले। पेप्सी नहीं, वो क्या बोलते हैं, अदरक के पानी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जिंजरेल। हाँ, जिंजरेल। अदरक का पानी हमने ठंडा वाला पी लिया, वो भी लंदन में पी लिया। और फिर बढ़िया शक्कर खाई, और फिर चाय पी, फिर खीर खाई, फिर भोजन खाने बैठे सो खीरा खा, और फिर आ गए हम जो है जलगांव। तो यहाँ आप लोगों के धूल, धक्का, मुक्का सब खाए। रास्ते में हम अभी चले आ रहे थे, तो हमने दोनों हाथ जोड़े, हम कहा भैया राम राम। एक आदमी खड़ा था, गुरुजी। हमने कहा राम राम। वो तुरंत गेट पे आके हमारे दोनों हाथ पकड़ के रह गए। हम ऐसे खींचने लगे जैसे जेसीबी नीचे से हेड पंप उखाड़ थी। हमने पूछा ये क्या है? बोले प्रणाम कर रहे गुरुजी। हम कहा बेटा कोई ऐसे प्रणाम करता, तुम्हारे प्रणाम के चक्कर में हमारे तो प्राण ही कट जाएंगे। अब एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। तो अब हम लेकिन समझ गए। हमने धीरे से पूछा कहाँ के हो? वो भी बोला यहीं के। हमने कहा तो ठीक है। हाँ, तो हनुमान जी महाराज की संगति कैसे करें? अब अगला प्रश्न, हनुमान जी की संगति कैसे करें? हनुमान जी की संगति अगर तुम्हें करनी हो, बच्चों को करवानी है, तो पुराने जमाने में एक चलता था, जब टीवी नहीं आई थी, तब रोज सुबह नहीं तो शाम अपने बड़े पूर्वज, दादा, पिताजी, बड़ी बहन, दीदी, चाची, ताई, सब लोग बयारी करके बैठ जाते थे। रोज रात को रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, पूरा परिवार सुना करता था। आजकल हिंदुओं की एक ही कमी है, मुसलमानों को अपने कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान है। बस एक ही कमी है। तो अगर हनुमान जी की संगत करनी है तो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हनुमान जी की कथा सुनो, रामचरितमानस पढ़ो, भले ही 5 दोहा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, अथवा कथा टीवी पे आए तो पढ़ो या सुनो। क्यों? एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरहि को लिया। भगवान की कथा सुनने के लिए स्वयं वीर बजरंग बली आते हैं। राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी महाराज हैं, तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी महाराज हैं। अब कथा क्रम, आगे चले बहुरी